आज का हमारा टॉपिक है याद कैसे करें या लंबे समय तक याद कैसे रखें। जैसे कि हम जानते ही हैं, हम किसी भी स्टेज में हो, चाहे तो किड्स में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, हमें बहुत सारे चैप्टर्स को याद करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे 10 टिप्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी लर्निंग स्किल या तो फिर आप अपनी याद करने की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एक्साइटमेंट्स को बढ़ाइए। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसमें कोशिश करें कि एक्साइटमेंट पैदा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा टफ बात है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। आप अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं उसका आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज आपको क्या क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी की शेड्यूल मत बनाइए, क्या क्या पढ़नी है बस इसकी शेड्यूल बनाइए। इससे क्या होगा, आपकी माइंड में एक इन्फॉर्मेशन चलने लगेगी कि आज हमें ये काम करनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उस काम को करने में। पहले तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट कुछ दिनों के बाद अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको पढ़ने में एक्साइटमेंट भी आने लगेगी। नंबर 9, टेंशन। जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमारे मन में टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है, इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से आपको याद नहीं होगी आसानी से। नंबर 8, शांत जगह में पढ़ाई करें। बच्चों, ये देखा गया है कि शांत जगह पे, यानी कि जहाँ पे कोई ना हो या फिर बिल्कुल शांति हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप अपने क्लासरूम को लेकर। जब बच्चे शांत होते हैं तो आप अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन जब बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आती है और साथ में आपको इरिटेशन भी होती है ना। तो इसलिए अगर आपके घर पे पर्सनल रूम है तो अच्छी बात है, अगर पर्सनल रूम नहीं भी है तो आप अपने छत की सहारा ले सकते हैं, अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं या पार्क या स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। लिखकर याद करना। अगर आप किसी टॉपिक को लगता है कि याद कर चुके हैं, किसी चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके टॉपिक को आप लिखना शुरू करें। इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप 100% याद कर लिए हैं, बट जब उसे आप लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि 90% या 80% ही लिख पाएँ, बाकी का 20% आप भूल जाएं। दूसरा ये होगा कि जब आप राइट करेंगे उस चीज़ को तो और लंबे समय तक याद कर पाएंगे और उसमें जो स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहे हैं। नंबर 6, रात को सोने से पहले पढ़ें और उठने के बाद पढ़ें। ये देखा गया है या आप जानते भी होंगे कि जब हम लोग सुबह सुबह की पढ़ाई करते हैं उस वक्त हमें बहुत अच्छे से याद होती है, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल भी शांत होता है और थका हुआ नहीं होता, तो हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। बट अगर साइंस की माने तो साइंस ये भी कहता है कि जो हम सोने से पहले काम कर रहे होते हैं वही चीज़ को माइंड रात में बार बार रिपीट करता है अपने मन में। तो इसलिए आप रात में सोने से पहले भी पढ़ें और जब सो करके उठें तो उस वक्त भी पढ़ने की आदत डालें। इससे आपकी मेमोरी पावर और याद करने की ताकत भी बढ़ेगी। नंबर 5, हार्ड टॉपिक को अपने लाइफ के साथ जोड़ें। अगर कोई टॉपिक आपको हार्ड लगती है बच्चों, तो उसे आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़कर देखें या तो फिर एक स्टोरी बिल्ड करें। इससे आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत सारे वर्ड को याद रख सकते हैं या बहुत सारे जगह को एक बार देख करके याद कर लेते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं कि वो सारे जगह को एक पैटर्न में सोचते हैं, एक समझ लीजिए कि स्टोरी बिल्ड करके सोचते हैं, ताकि वो आसानी से सारे जगहों को याद रख सकें। तो आप भी कोई अगर कोई टॉपिक हार्ड लगती है तो वो किसी ना किसी से रिलेट कर लीजिए अपने लाइफ में, आपको आराम से वो चीज़ याद रहेगी।
नंबर 4, रीड मोर एंड मोर फॉर्मूलाज। मैथ और साइंस टफ सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैथ्स और साइंस एक सिद्धांत पे चलती है, एक रूल पे चलती है, जो कि हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बट हमें करना क्या होगा, बस वो किस फॉर्मूला पे काम करती है वो फॉर्मूला को हमें समझना है, और वो फॉर्मूला कैसे काम करती है ये देखना है। आपको सारे टॉपिक आसान लगने लगेगी अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। नंबर 3, रेगुलरिटी। किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, दोनों में फ़र्क होता है बच्चों। अगर आप किसी काम को एक बार कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपको करने में अच्छी ना लगे, बट अगर उसी काम को आप बार बार करेंगे तो वो काम धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। इसी तरह जब आप पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाते हैं या टाइम टेबल बनाते हैं, तो आप जब एक बार फॉलो करते हैं तो आपको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बार बार उसी टाइम में बैठेंगे पढ़ने के लिए तो देखिएगा एक बार वो आपकी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे आपको बहुत मज़ा भी आने लगेगा। तो इसलिए रेगुलरिटी किसी भी काम में मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, रिवीजन। बच्चों, रिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किसी भी चीज़ों को याद कर चुके हैं, किसी चैप्टर को याद कर चुके हैं, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे उस चैप्टर को भूल जाएंगे। इसीलिए रेगुलरली टाइम इंटरवल में उसे रिवाइज करते रहें। आप टाइम बना सकते हैं 3 दिन के इंटरवल में, 5 दिन के इंटरवल में, 7 दिन के इंटरवल में, या 15 दिन के इंटरवल में, या बहुत हार्डली हुआ तो 1 मंथ के इंटरवल में। बट 1 मंथ से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक को भूल चुके होंगे। इसलिए हार्डली 1 मंथ का ले, ताकि वो आप आसान से रिवाइज कर सकें। तो रिवीजन रेगुलर करते रहिए। नंबर 1, जोर जोर से बोलकर पढ़ना। अगर कोई टॉपिक आपको जल्दी याद नहीं हो रही है तो आप उसे जोर जोर से बोलकर पढ़ने लगे। इससे आपको थोड़ी बहुत याद होने लगेगी और धीरे धीरे फिर सारे टॉपिक आप याद कर लेंगे। तो ये चीज़ याद रखें, जब आपको कभी भी कोई चीज़ लर्न करने में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, तो थोड़ा ज़ोर से बोलें ताकि वो वर्ड आपके कानों तक भी सुनाई दे। जो चीज़ आप सुनते हैं वो आप लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए जो टॉपिक आपसे नहीं याद हो रही हो तो उसे थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करें। तो ये था आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके मदद से आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा टिप्स आपको पसंद नहीं आया, और क्या आप शेड्यूल से पढ़ाई करते हैं, इसका जवाब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।